हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे हैंड ऑफ स्ट्रेट्स। कंपनी टैक्स की बात करें तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एलिस है जिसके पास नंबर ऑफ कार्ड्स एंड शी वांट्स टू अरेंज द कार्ड इनटू ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप इज ऑफ साइज ग्रुप साइज एंड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप साइज consecutive cards. Given an integer array hand where hand of I is the value written on the ith card and an integer group size, return true if she can arrange the card or false otherwise. ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रेंट है हैंड ऑफ लेंथ आपकी 10 पावर 4 तक जाएगी, हैंड ऑफ आई की वैल्यू 10 पावर 9 तक, ग्रुप साइज जो है आपका मैक्सिमम हैंड लेंथ तक जाएगा विच इज़ 10 पावर 4 अगेन। ओके, सो लेट्स डिस्कस दी प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक एरे होगा, ये बेसिकली कार्ड नंबर्स हैं, इसे इन्होंने हैंड बोला है, हैंड एरे इसका नाम है। और ये हर एक कार्ड का नंबर है कि एक हैंड मतलब पत्तों में बोला था ना, एक हाथ खेल दिया वो, दैट है इज कॉल्ड हैंड। तो ये कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के अलग अलग नंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक ग्रुप साइज दिया गया है। अब एक है जिसका नाम है एलिस, उसको क्या करना है, उसको इस पूरे कार्ड्स को उठा करके अरेंज करना है इनटू दीज ग्रुप साइजेस। हर ग्रुप में आपके पास 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्ड क्या 3 के ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर यहाँ 10 कार्ड होते तो क्या 10 3 के ग्रुप में डिवाइड हो पाते? नहीं, तो आप यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देते। बट सिंस दिस कैन बी डिवाइडेड वी कैन से विल कंटिन्यू। अब मुझे यहाँ 3 3 का ग्रुप बनाना है। सो आई नो ये ग्रुप 1 बनेगा, ठीक है, ये ग्रुप 2 बनेगा, ये ग्रुप 3 बनेगा। ये 3 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, G1 G2 G3। बाय द वे हमें ये ग्रुप्स नहीं बनाने, हमें ग्रुप्स रिटर्न नहीं करना, हमें खाली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है। बट उसके लिए ये ग्रुप की नॉलेज होना ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हर ग्रुप की साइज 3 है, दैट इज़ ओके। इन्होंने कहा है कि इस ग्रुप में आपको कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स डालने। कंजिक्यूटिव मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 आप डाल सकते हो एक ग्रुप में, 2 3 4 डाल सकते हो, बट यू कैन नॉट पुट 2 3 एंड 7। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। यू कैन नॉट पुट 2 5 एंड 6। बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। सो 1 2 एंड 3, ये 3 मिल गए, तो वी कैन पुट दिस 1 2 एंड 3। अब इसे मैंने सर्कल कर दिया, मतलब ये अब हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है सीक्वेंस में, ध्यान रखना। आई थिंक एक 6 है, एक 7 है और एक 8 है। तो मैं कह सकता हूँ 6 7 एंड 8, ये भी सीक्वेंस है। ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, क्या बचा 2 3 4। लकीली ये भी एक सीक्वेंस है, 2 3 एंड 4। सो यू हैव टू रिटर्न ट्रू। आप इसे अरेंज कर सकते हो। ये था हमारा एंटायर क्वेश्चन। नाउ अगर यहाँ पे लेट्स से कोई वैल्यू होती इस 4 की जगह पे, हम कह देते 5 होता अगर, ठीक है। तो आपने 1 2 3 अरेंज करा, 6 7 8 अरेंज करा, बट 2 3 एंड 5 क्या ये कंडीशन मीट कर रहे हैं? नहीं, इट हैज़ टू बी कंजिक्यूटिव। तो यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करना है। सो आई गेस अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रुप साइज के इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने। ठीक है, दिस इज योर एंटायर क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आइडिया बहुत सिंपल है, ठीक है। आइडिया क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, तो वी विल रिक्वायर सम मैकेनिज्म जिससे हमें पता चल सके कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। सो वी विल यूज समथिंग कॉल्ड अ मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम हैशिंग कर सकते हैं यहाँ पे। सो विल यूज अ मैप। तो यहाँ पे इसे मैं क्विकली बना लेता हूँ। 1 आपका एक बार आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप। चलो मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में है कि आप सीक्वेंस क्रिएट कैसे करोगे। देखो देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और वहां से लेकर के आपको उसकी साइज जितनी भी है, जैसे लेट्स से 3 साइज है और आपका पहला एलिमेंट आपको 1 मिला, तो यू नो कि 1 2 एंड 3 अगर ये है तो ही मेरा सीक्वेंस बन सकता है, करेक्ट। तो वी नीड टू फाइंड दी स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ ईच सीक्वेंस। कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली इस मैप में से सबसे छोटा एलिमेंट, तो जितनी भी कीज हैं उसको आइट्रेट करो, सबसे छोटी की तुम्हें मिली 1। अब तुम इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो यू कैन से आई कैन पिक दिस एलिमेंट और इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर दिया, डन। नेक्स्ट अब तुम्हें क्या चेक करना है, 1 तुमने चेक कर लिया, ध्यान रखना तुमने स्टार्टिंग एलिमेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? 2। टू कंप्लीट द सीक्वेंस यू नीड 2, 1 के बाद आपको 2 चाहिए। क्या आपके मैप में 2 प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, तो वी विल से 2 को भी यूज कर लो, फ्रीक्वेंसी -1, यहाँ आ गया 2, ठीक है। नाउ 2 के बाद अगला कैंडिडेट क्या है? 3। क्या 3 आपके मैप में प्रेजेंट है? बिल्कुल, तो 3 की फ्रीक्वेंसी -1, ये आ गया 3। नाउ 3 एलिमेंट हो गए, इसकी साइज 3 हो गई, सो यू आर डन, आपने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। नाउ मूव ऑन टू दी सेकेंड ग्रुप। फिर से मैप में सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करते हैं।
नाउ यू सी, अगर आप मैप में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो तो फिर से 1 है बट इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ध्यान रखना, हमें चेक लगाना पड़ेगा, ये केस हैंडल करना पड़ेगा। जब भी फ्रीक्वेंसी 0 हो रिमूव कर दो मैप से। क्यों? अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 0 है इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी का सीक्वेंस हो चुका है और उसके और कोई डुप्लीकेट्स नहीं बचे हैं, ठीक है। सो हमने रिमूव कर दिया। अब मैप में इतनी कीज में सबसे छोटी की कौन सी है? आपकी 2 है, ठीक है। आइट्रेट करके भी चेक कर सकते हो, बाकी मैं जावा के केस में आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। नॉर्मल केस में यू कैन आइट्रेट दीज कीज एंड फाइंड दी मिनिमम वैल्यू। नाउ मुझे अगली वैल्यू क्या मिली? 2। सो हम कहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा 2 से। सेकेंड सीक्वेंस हमारा 2 से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि हमने 2 ले लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर दो, 0 की। ध्यान रखना, 0 फ्रीक्वेंसी तुरंत रिमूव करो, 0 फ्रीक्वेंसी तुरंत रिमूव। नाउ हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है 2, स्टार्टिंग एलिमेंट है 2, अगला क्या ढूंढेंगे? 3। क्या 3 हमारे मैप में? बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी को -1 किया, इस एलिमेंट को भी रिमूव किया, 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 4। 3 + 1 इज 4। क्या 4 प्रेजेंट है? बिल्कुल। तो 4 की फ्रीक्वेंसी को डाउन किया, 0 हो गई, रिमूव कर दिया, 4 को यहाँ ले आए। अब इसकी साइज भी 3 हो गई, सो वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट ग्रुप। ये आ गया ग्रुप नंबर 3। अब ग्रुप नंबर 3 मैप में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? आपके पास 6, क्योंकि ऊपर वाले सारे डिलीट कर दिया आपने। 6 7 8 में सबसे छोटा है 6, तो पहला आ जाएगा 6। देन आप कहोगे फ्रीक्वेंसी -1, रिमूव। अब अगला आप क्या ढूंढोगे? 6 + 1 इज 7। नेक्स्ट एलिमेंट 7 होना चाहिए। क्या मैप में है? बिल्कुल। ये -1, ठीक है, 7 भी रिमूव, यहाँ आ गया 7। अगला क्या है? 7 + 1 इज 8। क्या 8 आपके मैप में है? बिल्कुल। 8 को लिया, फ्रीक्वेंसी करी -1, तो ये रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ पे आ गया 6 7 एंड 8 और आपका कंप्लीट हो गया। ये मैप की साइज हो गई 0। तो जब मैप की साइज हो गई 0, सो यू कैन स्टॉप फ्रॉम हियर, ठीक है। सो ये बढ़िया हमारा लॉजिक था। आप देखो हमने अरेंज कर लिया। आंसर किस केस में पॉसिबल नहीं होता? लेट्स से यहाँ 8 की जगह पे अगर मैं 9 लिख देता, ठीक है, तो आप 6 और 7 ढूंढने के बाद जब आप 8 को ढूंढने निकलते तो आपको मैप में 9 मिलता। तो यू कैन से कि मैं ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज 8 इज मिसिंग। तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली आपको समझाने के लिए बोला है। वी विल जस्ट हैव अ चेक। क्या 1 प्रेजेंट है? हाँ। तो 2 को ढूंढो, हाँ। 3 को ढूंढो, हाँ। जैसे 3 एलिमेंट ढूंढ लिए, 3 मीन्स ग्रुप साइज जो भी क्वेश्चन में दिया है, जैसे उतने एलिमेंट्स ढूंढे, वी आर गुड। मूव ऑन टू दी नेक्स्ट ग्रुप। अब सबसे छोटा एलिमेंट निकालो मैप से, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, फिर से 3 हो गए, अगला ढूंढो। तो ये खाली चेक के लिए, ठीक है, ये हम क्रिएट नहीं करेंगे कि किसी एरे लिस्ट में स्टोर करें, नो। नाउ ओवरहेड क्या है? इस लॉजिक का ओवरहेड क्या है? ये जो मैप है ये क्रिएट करने का टाइम है बिग ऑफ एन, बट इनकी कीज को हमें आइट्रेट करना पड़ रहा है बार बार, और हमें चेक करना पड़ रहा है कौन सी की क्या है, मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही क्या होगी? हर सीक्वेंस की स्टार्टिंग पॉइंट होगी। तो इन अदर वर्ड्स आपको ये कीज हमेशा हर बार सॉर्ट करनी पड़ेगी, या फिर इसे ओ ऑफ एन आइट्रेट करके इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन आइदर केसेस यू आर आइदर ट्रैवर्सिंग एन टाइम, अगर आप मिन फाइंड करो सब कुछ आइट्रेट करके, या फिर यू आर आइट्रेटिंग फॉर लॉग ऑफ एन टाइम, एन लॉग एन टाइम, अगर आप इसमें सॉर्टिंग लगा रहे हो कि आपने कीज को कहीं स्टोर किया और फिर सॉर्ट कर दिया। नाउ वर्क अराउंड इन जावा इज ट्री मैप डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्री मैप डेटा स्ट्रक्चर आपके बेसिकली बैलेंस ट्रीज होते हैं जो कि अपनी कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कीज डिफॉल्ट इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड ही होती हैं। तो यू कैन जस्ट यूज अ आइटरेटर, ये मैं अभी आपको कोड करके दिखाऊंगा। आप आइटरेटर यूज करके इस मैप की सबसे छोटी वैल्यू गेट कर सकते हो, ठीक है, एंड बाकी लॉजिक रिमेन्स एज इट इज। तो अब अगर हम इस मैप की जगह ट्री मैप यूज करते तो इंटायर ड्राई रन सेम होता है, बस आपको हर बार मिनिमम फाइंड नहीं करना है। आप जैसे कहोगे मैप मुझे मिनिमम दो, वो आपको लॉग एंड टाइम में, ये कांस्टेंट टाइम नहीं, ध्यान रखना ये ट्री मैप है, इट इज यूजिंग अ बैलेंस ट्री, और बैलेंस ट्री में भी रेड ब्लैक ट्री यूज करता है विच इज इनबिल्ट ऑन, या विच इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक एलिमेंट को इंसर्ट करना या रिमूव करना ट्री मैप में लॉग ऑफ एन टाइम होता है। सो लेट्स गेट बैक एंड सी कि हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इस एरे में इतने एलिमेंट्स इंसर्ट करना, उनकी फ्रीक्वेंसी निकालना, दैट विल बी लॉग एन फॉर वन एलिमेंट। तो एन एलिमेंट्स का एन लॉग एन, ये आपने मैप क्रिएशन में लगा दिया, प्लस एन लॉग एन आपने एक्स्ट्रा लगा दिया फॉर पॉपिंग दी एलिमेंट्स।
ठीक है, कि आपने एक एलिमेंट पॉप किया पॉप किया पॉप किया, ग्रुप में फिल किया, मैप में फिल कर रहे हो, मैप से पॉप कर रहे हो। सो दिस इज योर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। अगर आप इसे सॉर्टिंग से करोगे तो भी सेम चीज होगी। ठीक है, तो अब इसे मैं कोड करके दिखाता हूँ, देन वी विल सी दी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ओके ओके, चलो इसे कोड करते हैं। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले आई विल क्रिएट अ ट्री मैप। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर कॉमा इंटीजर, इसे नाम देते हैं मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप। हमने ट्री मैप क्रिएट कर लिया, अब हमें इस ट्री मैप को पॉपुलेट करना है, इसमें वैल्यूज़ फिल करनी है। तो सबसे पहले हमारे हैंड को आइट्रेट करेंगे। सो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन हैंड डॉट लेंथ। ओके, एंड देन आई प्लस प्लस। नेक्स्ट काम मेरे पास क्या है, मैप को फिल करना। मैप डॉट पुट, ये रही मेरी की हैंड ऑफ आई कॉमा, अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर एलिमेंट की। तो हम कैसे लिखते हैं ये, सॉरी, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, सो इससे क्या होगा, मैं कहूँगा यार मुझे हैंड ऑफ आई की करंट फ्रीक्वेंसी दे दो, अगर नहीं दे सकते तो 0 कर दो, और इन दोनों ही केस में मैं क्या करूँगा, +1 करके स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अपने हैंड ऑफ आई यानी बेसिकली एक कार्ड को इंसर्ट किया और पता कर लिया कौन सा कार्ड कितनी बार आ रहा है। इतना काम हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको ग्रुप में डिवाइड करना है। बट हाँ, बिफोर दैट मैंने आपको बताया था ना कि वी नीड टू हैव अ चेक, कि अगर हमारे कार्ड्स डिवाइड ही नहीं हो सकते तो यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। सो अगर इसकी लेंथ मॉडुलो ग्रुप साइज, ठीक है, ग्रुप साइज, अगर दिस इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो यहीं से रिटर्न फॉल्स, यू कांट डिलीट इट, यू कांट डिवाइड इट प्रॉपरली। ओके, चलो अपना डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वी विल से जब तक मैप में एलिमेंट्स है तब तक कंटिन्यू करना है। तो मैप डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं करंट कार्ड पिक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ट्री मैप मुझे सबसे छोटा कार्ड देने वाला है, सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर मुझे मिल जाएगा। अब मुझे जितनी भी मेरी साइज़ है वहाँ तक +1 +1 करते हुए जाना है। तो करंट एलिमेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले, या करंट कार्ड। तो वी कैन से करंट कार्ड इज इक्वल टू मैप डॉट एंट्री सेट, ओके, डॉट आइटरेटर, ओके, डॉट नेक्स्ट, ओके, डॉट गेट की। ओके, फ्रीक्वेंसी आपकी गेट वैल्यू में मिल जाएगी, और आपका एलिमेंट कहाँ मिलता है, गेट की में। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बेसिकली हम जब मैप को आइट्रेट करते हैं तो एंट्री सेट से हमें एंट्री मिल जाती है, फिर हम फॉर ईच लूप लगा करके आइट्रेटर को सॉल्व करते थे, राइट। तो ये आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट काम हमारा फॉर ईच लूप कर देता था। तो ये शॉर्टकट है, आप याद कर लो, अगर आपको 1 by 1 आइट्रेट करना है तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट। ठीक है, सो अब मुझे चाहिए इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो भी मेरी ग्रुप साइज थी। ठीक है, उतने मुझे कार्ड्स यहाँ पे निकालने हैं। सो ये रहा ग्रुप साइज, कॉपी, पेस्ट, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके ओके, नाउ सी, मेरे पास जो पहला कार्ड है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है करंट कार्ड। ठीक है, जो दूसरा कार्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, करंट कार्ड +1, तीसरे की वैल्यू क्या होगी, करंट कार्ड +2, एंड सो ऑन। तो मैं क्या यहाँ पे प्लस आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना, मैं यहाँ पे प्लस आई लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस आई लिख सकता हूँ। तो आप देखो, पहली बार आई 0 रहेगा तो करंट कार्ड बन गया, आई 1 होगा तो दूसरा वाला बन गया, आई जब 2 हो जाएगा तो तीसरा बन गया, इसलिए हम इसे फॉर लूप में कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो दिस इज करंट कार्ड। तो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आई विल से कार्ड। ठीक है, कार्ड इज इक्वल टू करेंट कार्ड, करेंट कार्ड प्लस आई। ठीक है, ये मुझे मिल गया करेंट कार्ड। अब मुझे क्या करना है, सिंपल चेक करना है, अगर मेरे मैप में ये प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू को -1 कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी को एक डाउन कर दो, और अगर मैप में प्रेजेंट ही नहीं है इसका मतलब हम यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे। सो वी विल रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। सो लेट्स चेक इफ मैप डॉट, पहले नॉट चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो इजी केस है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मैप डॉट कंटेन्स की, ठीक है, अगर मैप में कार्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको क्या करना है, यहीं से रिटर्न फॉल्स कर जाना है। ठीक है, और इस केस में मुझे पता है कि मैप में तो प्रेजेंट है ही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू को -1 करके इंसर्ट कर दूंगा, मैप डॉट पुट कार्ड। ठीक है, देन मैप डॉट गेट, ये आ गया मेरा कार्ड, और इसकी वैल्यू को लेकर के -1 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, डिलीट -1 करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाए, तो आप क्या करो, रिमूव कर दो अपने मैप से। तो वी कैन से मैप डॉट गेट कार्ड। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो वी कैन सिंपली रिमूव इट।
मैप डॉट रिमूव कार्ड। ओके, सो अब देखो हमने क्या किया, लेट्स से हमारी पहली वैल्यू थी 1, तो हमने चेक किया 1 वाला कार्ड आ गया, ठीक है। 1 वाला कार्ड अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है, रिटर्न फॉल्स। देन 1 वाले कार्ड की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 1 थी, तो उसे -1 करके 0 कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसे मैप से रिमूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। तो ऐसे करके हम जितने भी साइज हैं उतने कार्ड्स अरेंज कर लेंगे इस ग्रुप में। अब कभी भी अगर आपका सीक्वेंस नहीं बनता तो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस बड़े वाले वाइल लूप के बाद वी कैन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू, ठीक है। कि अभी तक फॉल्स नहीं हुआ, इसका मतलब वी कैन फॉर्म द कार्ड। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बढ़िया, ठीक है, बट यू सी इट इज क्वाइट स्लो। क्यों स्लो है वो डिस्कस करते हैं। चलो यार, अब दूसरा लॉजिक देखते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपको पता करना है कि कोई भी ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग एलिमेंट ट्री मैप से पता करने की जगह हम नॉर्मल हैश मैप से भी पता कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने हैश मैप बना दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल अपने एरे को आइट्रेट करूंगा। ध्यान से समझना, मेरी पहली वैल्यू है 1। मैं चेक करूंगा क्या 1 किसी का स्टार्टिंग सीक्वेंस हो सकता है या नहीं। बहुत सिंपल लॉजिक है। और वो आप कैसे चेक करोगे? इसकी वैल्यू -1, आप समझो 1 करंट वैल्यू है, -1 हो गया 0। अगर मेरे मैप में 0 प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स 1 मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट है। किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग 1 से आप कर सकते हो। लेकिन अगर 0 प्रेजेंट है, इसका मतलब 0 तो 1 से छोटा एलिमेंट है, तो कोई भी सीक्वेंस होगा वो 1 से ना शुरू होकर के 0 से शुरू होगा। सही लॉजिक है, राइट? तो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस लॉजिक। हमने देखा पहला एलिमेंट है 1। क्या 1 - 1 इज इक्वल टू 0? क्या 0 आपके मैप में प्रेजेंट है? नहीं। इसका मतलब डेट श्योर है कि 1 आपका क्या है, किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग एलिमेंट है। तो हम 1 को पुट कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को -1, क्योंकि ये 0 हो गए, इसे मैप से रिमूव कर देंगे। बढ़िया। अब 1 के बाद अगली वैल्यू हमें क्या सर्च करनी है? 2। क्या 2 मैप में प्रेजेंट है? बिल्कुल। अब सेम लॉजिक है, -1 किया, 2 पुट कर दिया। 2 + 1 इज 3। क्या 3 प्रेजेंट है? हाँ। -1 किया, 3 पुट कर दिया। नाउ आपकी ग्रुप साइज मीट हो गई। 3 ग्रुप साइज थी, 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो वी विल एंड दिस ग्रुप। नाउ हमने 1 को देख लिया था, अब हम 2 को देखेंगे, ठीक है। सो 2 पे आते हैं। अब 2 - 1 इज 1, ठीक है। क्या 1 आपके मैप में प्रेजेंट है? प्रेजेंट था, बट आपने रिमूव कर दिया क्योंकि उसे ऑलरेडी यूज कर लिया गया है, करेक्ट। सो वी कैन से कि 2 से भी एक सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है। तो 2 से हमने स्टार्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी -1। अब सेम काम देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे यार 3 है, हाँ 3 है, फ्रीक्वेंसी -1 आ गया। 4 है, हाँ है, फ्रीक्वेंसी -1 स्टोर हो गया। ये दूसरा ग्रुप हो गए। अब ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास 3। आप चेक करो क्या 3 स्टार्टिंग हो सकता है? तो ध्यान रखना, 3 आपके मैप से रिमूव हो चुका है। देखो, एरे में आप आइट्रेट कर रहे हो, बट 3 मैप से रिमूव हो चुका है, मतलब ऑलरेडी किसी सीक्वेंस का पार्ट है। तो जैसे ही अगर इसकी वैल्यू 0 हो, आप इस एलिमेंट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 6 है, बट मैं यहाँ पे काम करता हूँ यार, 6 और 7 को स्वैप कर देता हूँ। मैं 6 को यहाँ रख दे रहा हूँ और 7 को यहाँ रख दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि 6 ले लेंगे फिर से तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स से अगली वैल्यू है 7। तो अब मुझे चेक करना है क्या 7 किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग है। तो 7 - 1 इज 6। अगर 6 आपके मैप में है तो 7 स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हाँ, 6 आपके मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब 7 तो स्टार्टिंग नहीं है। नाउ वी विल चेक क्या 6 स्टार्टिंग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? 6 - 1 इज 5। अगर 5 मेरे मैप में नहीं है, इसका मतलब 6 स्टार्टिंग है। क्या 5 तुम्हारे मैप में है? नहीं, 5 तुम्हारे मैप में नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग 6 हो गई। ध्यान रखना, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, एलिमेंट आपने चेक किया 7, 7 - 1 6 प्रेजेंट था, तो आपने कहा 7 नहीं हो सकता। अब 6 को चेक करो, तो 6 - 1 5, 5 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 6 आपका कैंडिडेट है। तो आप यहाँ पे 6 पुट करोगे, 6 की फ्रीक्वेंसी को -1 करके 0 किया, क्योंकि 0 हो गई मैप से रिमूव किया। ओके, नाउ पहला एलिमेंट मिला 6, अगला क्या होना चाहिए? 7। क्या 7 आपके मैप में प्रेजेंट है? हाँ, 7 प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी -1, फ्रीक्वेंसी हुई 0, यहाँ आ गया 7। नेक्स्ट इज 8। क्या 8 आपके मैप में प्रेजेंट है? हाँ, फ्रीक्वेंसी -1 0, तो 0 वालों को हटा दिया, इधर आ गया 8, ठीक है। नाउ हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, सो वी विल कंटिन्यू। ये ग्रुप भी परफेक्टली फॉर्म हो गया है। अब आपने ये वाली वैल्यू देखी थी विच वॉज 7। आगे मूव करते हैं 2। अब 2 आपके मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, ध्यान रहा है, 0 फ्रीक्वेंसी को हमने सबको रिमूव कर दिया था, ठीक है। सो आप यहाँ पे स्किप कर जाओगे, 2 को आपने स्किप किया, फिर आप 3 पे आओगे। 3 भी मैप में नहीं है, 0 था, रिमूव हो चुका है, सो ये भी स्किप। 4 की बात करें, वो भी 0 है, 4 भी स्किप। यहाँ 6 था, राइट, यहाँ 6 था, 6 की बात करें वो भी 0 है, स्किप। यहाँ पे 8 है, 8 की बात करें वो भी फ्रीक्वेंसी 0, स्किप। आपका एरे खत्म, ठीक है। सो ये था हमारा एंटायर लॉजिक।
नाउ यू सी हमने कितना फास्ट काम किया, हमें कुछ भी मिन मैक्स सॉर्टिंग कुछ नहीं करना पड़ा। नाउ वी विल सी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? सबसे पहले हैश मैप क्रिएट करने का टाइम बिग ऑफ एन, फ्रीक्वेंसी मैप हमने क्रिएट किया, प्लस अब दूसरा टाइम, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। देखो इसे एनालाइज करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप इस पूरे एरे को आइट्रेट करोगे, ठीक है। आपने एक एलिमेंट उठाया x, ठीक है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आपने एक एलिमेंट उठाया x, फिर आप गए अपने मैप के पास, आपने कहा यार इस x, क्या ये x प्रेजेंट है, मतलब x-1 क्या प्रेजेंट है? अगर नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब x किसी का स्टार्टिंग है। फिर आपने x सर्च किया, x+1 सर्च किया, x+2 सर्च किया, एंड सो ऑन टिल x+k, ठीक है, जो भी आपको ये वैल्यू गिवन है, ग्रुप साइज, जितना ग्रुप साइज है आपने उतनी वैल्यूज चेक की। अगर वो प्रेजेंट है तो उसे आपने कहा कि ये प्रॉपर ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप साइज लेट्स से के है, तो मैं कहता हूँ कि ये के टाइम्स चलेगा इन केस यू गेट योर एलिमेंट एक्स। नाउ दूसरा केस क्या है, अगर आपको एलिमेंट एक्स नहीं मिलता, यानी आप x-1 ढूंढे मिल गया, x-2 ढूंढे मिल गया। वर्स्ट केस में आप कितने एलिमेंट्स ढूंढोगे? ऑब्वियसली जितने यहाँ पे हैं उससे ज़्यादा आप नहीं ढूंढोगे। क्यों? थिंक अबाउट दिस केस, 4 3 2 1, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। तो आप 4 पे सर्च करोगे 3 मिलेगा, 3 पे करोगे 2 मिलेगा, 2 पे करोगे 1 मिलेगा, 1 पे करोगे कुछ नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो यू कैन से 1 इज द स्टार्टिंग। समझ में आया? सो ये हमारा लॉजिक है। अब जब भी आप सर्च करते हो एक एलिमेंट को, सो यू सी यू आर ओनली डूइंग n+n। आप हर एलिमेंट को वर्स्ट केस में 2 ही बार देख रहे हो, एक बार इस एरे को आइट्रेट करते समय और दूसरी बार इस मैप में सर्च करके -1 करते समय। जैसे ही ये 0 हो जाता है आप इसे मैप से रिमूव कर देते हो, और अगली बार इस एरे पे अगर सेम एलिमेंट पे आते हो, आप चेक करते हो मैप में तो है ही नहीं, तो आप आगे बढ़ जाते हो और फिर से ये मैप वाला लॉजिक नहीं लगाते। तो हम कह सकते हैं एक एन टाइम हमें लगता है इसे आइट्रेट करने में, प्लस एक बार हम देखते हैं उसे इस मैप के अंदर -1 करते समय। सो 2 ही बार हम इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस विल बी ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन, ठीक है। अब उसके अंदर ये के वाला लॉजिक भी अंदर ही आ जाता है कि के एलिमेंट्स आपने देखे, ठीक है, दैट के इज स्टिल लेस देन एन, सो दिस विल कॉम्प्रोमाइज इट, ठीक है। तो आप इसे अगर मॉडिफाई करो, सो दिस विल बी ओ ऑफ थ्राइस ऑफ एन, या इसे हम कह सकते हैं ओ ऑफ एन बी, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। ओके, अब अपना हैश मैप वाला सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखो ये सारे चेक तो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, वो डिवीजन वाला लॉजिक। अब यहाँ पे मैं ट्री मैप को जस्ट हैश मैप में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इसे हैश मैप में, सॉरी, ओके। नाउ ये सारी लॉजिक एज इट इज़ है, मैंने क्या किया, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाली, सिंपल। हाँ, यहाँ पे अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं ट्री मैप को आइट्रेट नहीं कर रहा हूँ, ट्री मैप को डायरेक्टली आइट्रेट करके इन दोनों लाइनों से मुझे स्टार्टिंग ऑफ सीक्वेंस मिल जाता था। अब इसी चीज़ को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आई विल से फॉर, ठीक है, इंट कार्ड, या यहाँ पे मैंने कार्ड आई थिंक कहीं वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं। करंट कार्ड भी लिया हुआ है, करंट कार्ड को क्या बनाए यहाँ पे, इन कार्ड ई ले लेते हैं, ठीक है, कोलन हैंड, ठीक है। नाउ अब मुझे सिंपल स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड फाइंड करना है, जिसको मैंने यहाँ पे करंट कार्ड का नाम दिया है। तो आई विल यूज़ दिस करंट कार्ड ओनली, जिससे मैं ये सारा लॉजिक मुझे चेंज ना करना पड़े, ठीक है। तो स्टार्ट कार्ड को मैं यहाँ पे करंट कार्ड कह देता हूँ। सो आई विल से इंट करंट कार्ड, ठीक है, इंट करंट कार्ड इज इक्वल टू कार्ड ई, ओके। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये करंट कार्ड स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस है? बहुत सिंपल, मुझे चेक करना होगा इसकी -1 वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं। सो वाइल करंट कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, मैप डॉट कंटेन्स की हम चेक करेंगे क्या करंट कार्ड -1 ये मेरे मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये मेरे मैप में प्रेजेंट है तो मैं कहूँगा करंट कार्ड माइनस माइनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहली वैल्यू मुझे मिली 5। अब मुझे पता करना है क्या 5 स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस है, तो मैं 4 को चेक करूंगा, 4 मिल जाएगा तो 3 को, 3 मिल जाएगा तो 2 को, एंड सो ऑन टिल हम इस वाइल लूप से बाहर ना आ जाएं। तो अब मुझे पता होगा कि करंट कार्ड वो वैल्यू है जो स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ तक मैंने काम कर दिया। सो ये जो मेरा ट्री मैप जल्दी जल्दी करके दे रहा था, ये काम हमने इस वाइल लूप से करा है, ओके। सो आई कैन सिंपली रिमूव दीज 2 लाइन्स, ये आ गया मेरा वाइल लूप का। अब आप देखो इसके आगे सेम लॉजिक हमने यूज़ किया है। हमने क्या किया, हमने कहा यार करंट कार्ड मिल गया है, अब मुझे जितने भी साइज एलिमेंट्स है उतने कार्ड चाहिए। तो पहला कार्ड निकाला, हमने कहा यार क्या हमारे मैप में ये कार्ड प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है रिटर्न फॉल्स, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी -1। अच्छा, यहाँ पे आपको एक लॉजिक और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस एरे से आइट्रेट कर रहे हैं। इससे पहले हम मैप को आइट्रेट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम इस एरे को आइट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिंपल क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार वापस आओ नीचे। ओके, एक चीज़
चीज़ ध्यान दो, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो रही है आप एलिमेंट को मैप से रिमूव कर रहे हो। क्यों रिमूव कर रहे हो? क्योंकि उसके जितने भी ऑकरेंसेस थे, समझना एक एलिमेंट है x, उसके जितने ऑकरेंस थे वो सारे आपने किसी ना किसी सीक्वेंस में डाल दिए, इसलिए आपने उसे मैप से रिमूव कर दिया। बट हम यहाँ क्या आइट्रेट कर रहे हैं? एरे आइट्रेट कर रहे हैं। अब एरे को तो पता नहीं है कि आपने एलिमेंट कितनी बार यूज़ किया, मैप में बचा या नहीं बचा, तो हमें सिंपल यहाँ एक चेक लगाना पड़ेगा, एक सिंपल चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ नॉट ऑफ मैप डॉट कंटेन्स कंटेन्स की, ठीक है, अगर मेरे मैप में ये कार्ड ई प्रेजेंट नहीं है तो इस एलिमेंट को स्किप कर दो, ये ऑलरेडी किसी ना किसी सीक्वेंस का पार्ट बन चुका है। ठीक है, सो इस लाइन का बहुत बड़ा तवज्जो है। ठीक है, इससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ओके 96% फास्ट है। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाय द वे मैंने यहाँ पे कार्डी वगैरह क्यों लिया? मैं डायरेक्ट यहाँ पे करंट एलिमेंट भी तो ले सकता था। इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे ज़रूरत थी बट यहाँ पे तो नहीं थी, राइट? तो ये अभी भी वर्क करेगा। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, सो ये था यार आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।